उस रात्रि की बात है जब यीशु के साथ विश्वासघात किया गया, और उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना की। वे भोजन की मेज से उठे, अपने बाहरी वस्त्र उतारे, अपनी कमर में अंगोछा बांध लिया और एक पात्र में जल उंडेलकर अपने शिष्यों के पैर धोने लगे और अपनी कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। ऐसा प्रभु ने क्यों किया? पवित्र प्रभु भोज की मेज से सीधे उतरकर शिष्यों के गंदे पैर क्यों धोने लगे? यूहन्ना 13:1-4 में इसके कारणों का वर्णन है और वचन के अनुसार ये कारण बताए गए हैं। पहला, उन्हें पिता के पास जाना था। जाने के पूर्व शिष्यों के प्रति अपने प्रेम की चरम सीमा को दर्शाना था। दूसरा, उन्हें यह भी ज्ञात था कि वे परमेश्वर की ओर से आए हैं। और तीसरा, परमेश्वर ने, पिता ने सारा अधिकार उनके हाथ में सौंप दिया है, यह बात भी उन्हें ज्ञात थी। ये कारण बड़े स्पष्ट वर्णित हैं, परंतु ये आश्चर्यजनक हैं। जो परमेश्वर के पास से आया हो वो गंदे पैर धोए? जिसे परमेश्वर के पास महिमा में जाना हो वह इस नीच शूद्र काम को करे? जिसके हाथ में परमेश्वर ने सारा अधिकार सौंप दिया हो वह घुटने टेक कर शिष्यों के पैर धोए और अंगोछे से उन्हें पोंछे? यही तो प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहता था कि यदि वास्तव में पिता के पास से आए हो तो तुम दूसरों के पैर धोगे। यदि तुम वास्तव में पिता के पास जा रहे हो तो दूसरों की सेवा करने का आत्मा तुम में होगा। यदि वास्तव में परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में सारा अधिकार सौंपा है तो तुम घुटने टेक कर सबके सेवक बनोगे, सबकी सेवा करोगे। और फिर प्रमुख बात जो कि पहले पद में दर्शाई गई है कि चरम सीमा तक प्रेम की अभिव्यक्ति घुटनों के बल सेवा करके ही की जा सकती है। इन सारे सत्यों को शिष्यों के सन्मुख प्रतिपादित करने के लिए इससे बेहतर अवसर कौन सा हो सकता था जब विदा का क्षण आ चुका हो और अंतिम भोज के समय पवित्र प्रभु भोज की गर्मायुक्त विधि संपन्न हो रही हो। तब उस मेज पर से उठा जाए, नीचे उतरा जाए, गंदे पैर धोए जाएं और उन्हें अंगोछे से पोंछा जाए। यह कार्य मात्र प्रतीकात्मक नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने पैर ही क्यों धोए और कुछ क्यों नहीं किया? बात बड़ी सीधी है। पैर इसलिए धोए क्योंकि उन पैरों का धोया जाना एक आवश्यकता थी। पैर गंदे थे। उन दिनों कोई साफ सुथरी सड़कें नहीं होती थीं, वाहन नहीं थे, सड़कें उबड़ खाबड़ और धूल से भरी होती थीं। लोग अधिकतर पैदल चलते थे, कभी कभार गधे की सवारी करते थे, तो यात्रियों के पैर गंदे होते थे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की पवित्र मेज से दृष्टि की, नीचे देखा, उनके शिष्यों के पैर थके, धूल से भरे। पानी से धोना कितनी राहत पहुंचाएगा, कितना आरामदायक सिद्ध होगा। एक शारीरिक आवश्यकता थी जिसे प्रभु ने देखा और उसे पूरी करने प्रभु भोज के भोजन की मेज से सीधे नीचे उतर पड़े। आज के संसार में प्रभु की देह कलीसिया है और यह प्रभु की देह उस प्रभु की देह से कुछ सीख सकती है, और वो यह है कि हमें अपने आसपास की आवश्यकताओं के प्रति सजग और संवेदनशील होना चाहिए और उनके समाधान के लिए अपने आध्यात्मिक सुखद शांतिपूर्ण पर्वत शिखर से नीचे उतर आना चाहिए। वास्तव में प्रभु भोज में सम्मिलित होना सार्थक तभी है जब वहां से हमें संसार की आवश्यकता दिखाई दे और हम उसे पूरा करने के लिए आध्यात्मिक तल से संसार के तल पर उतर पड़े। यीशु ने मात्र यह नहीं सिखाया कि हम मानवता की मात्र आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। आत्मिक आवश्यकताओं के साथ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी जरूरी है, और पांव धोने से अधिक भौतिक और क्या हुआ जा सकता है। किंतु प्रभु ने यह आवश्यकता देखी क्योंकि वे अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप थे और परमेश्वर की महिमा को और उसके प्रेम को प्रतिबिंबित करते थे। और परमेश्वर प्रेम है, वह मनुष्यों से प्रेम रखता है। उसने हमें एक संपूर्ण मानव बनाया है, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक। वो हमारे भीतर के समग्र मानव से प्रेम करता है। वो हमें विभाजित नहीं करता शारीरिक में, मानसिक में, आत्मिक में। वह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की समग्र आवश्यकताओं को देखता है और उन्हें पूरा करता है। प्रथम शताब्दी में किसी के पांव धोना एक अपमानजनक और लज्जाजनक बात समझी जाती थी। मेजबान अतिथियों के लिए पानी तो उपलब्ध कराता था किंतु पांव नहीं धोता था।
उत्पत्ति 18:4 में अब्राहम ने ऐसा ही किया और उत्पत्ति 24:32 में लाबान ने ऐसा ही किया। पांव धोना गुलामों और सेवकों का काम था। क्या यह बात ध्यान देने की नहीं कि प्रभु ने प्रभु भोज की मेज से उतरकर सेवा का वह मार्ग अपनाया जो सेवकों और गुलामों का था। कलीसिया को यह जानना चाहिए कि संसार की कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं जिसे पूरा करना अपमानजनक समझा जाए। आज चर्च की छवि ऐसी नहीं है। आज चर्च से लोग क्या समझते हैं? क्या तस्वीर है लोगों के मन में चर्च के विषय में? क्या ऊंचे ऊंचे स्टीपल वाले भवन, चोगे पहने हुए लोग, सजे हुए क्रूस, आराधना और गीतों के मधुर स्वर, पुलपिट, प्रभु भोज की मेज, साफ सुथरे लोग, सभाएं और कन्वेंशंस? यह तस्वीर है हमारे मन में चर्च की, कलीसिया की, क्योंकि चर्च ऐसा ही है। किंतु चर्च का ऐसा होना सार्थक तभी है जब कलीसिया इस सुंदर, सुखद, पवित्र आध्यात्मिक वातावरण से नीचे उतरे, स्वर्ग के वातावरण से धरती पर आ जाए, जहां धूप, धूल, धुआं है, जहां पाप का दलदल है, जहां मजदूर का पसीना है और जहां भूखे, बीमार और निराश लोगों के सूखे चेहरे हैं, जहां धूल से सने थके पांव हैं। कलीसिया जो मसीह की देह है वहां उतरकर अपना प्रेम दर्शाए। किसी बच्ची ने अंग्रेजी का निबंध लिखते हुए लिखना चाहा, वी मस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किंतु गलती से लिख गई, वी मस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लविंग। प्रेम का स्तर ऊपर उठाने के लिए नीचे के स्तर पर, नीचे के तल पर सेवा करनी पड़ेगी, चाहे वह तल कितना ही नीचा क्यों ना हो। पुलपिटों के प्लेटफॉर्म पर, सजे क्रूसों की छाया में, क्वायर के संगीत की मधुर धुनों में, प्रभु भोज की पवित्र मेजों पर सदा नहीं जिया जा सकता। नीचे आओ, बर्तन उठाओ, अंगोछा लो, सेवा करो। ईश्वर स्वयं नीचे उतर आया, यीशु मसीह स्वयं नीचे उतर आया। रूपांतरण का पर्वत कितना ही सुखद लगे, कितनी ही इच्छा हो कि तंबू बनाकर वहीं रहें, किंतु नीचे उतरना आवश्यक है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर नीचे उतरे नहीं तो वास्तव में रूपांतरण हुआ नहीं। शिष्यों को प्रेम के बारे में बताना प्रभु के लिए बहुत आवश्यक था। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कोई पहचान, कोई बैज निर्धारित नहीं किया। उन्होंने मात्र इतना कहा कि तुम्हारे परस्पर प्रेम मात्र से लोग जान लेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना 13:35। तुम शिष्य हो या डिसाइपल्स हो, लोग स्वयं जान लेंगे तुम्हारा परस्पर प्रेम देखकर। और यह प्रेम कैसा हो? यूहन्ना 13:34 में वे कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम तुम एक दूसरे से करो। और मैंने कैसा प्रेम किया? मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति की है। तुम भी एक दूसरे की जरूरतें पूरी करो। जब यीशु पतरस के पांव धोने लगा तो पतरस ने मना किया, कहा, प्रभु आप मेरे पैर कदापि ना धोने पाएंगे। यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हमारी मसीही सहभागिता तभी संभव है जब हम एक दूसरे की जरूरतें पूरी करें। पतरस कहने लगा, प्रभु तब तो मेरे पैर ही नहीं, हाथ और सिर भी धो दे। प्रभु जानते थे कि वे पैर इसलिए धो रहे हैं कि उन गंदे पैरों का धोना एक आवश्यकता है। उन्हें पांव धोने का कोई रिवाज, कोई सैक्रामेंट प्रारंभ नहीं करना है। पांव पर जल चढ़ाने का कोई संस्कार शुरू नहीं करना है। उन्होंने कहा, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के अतिरिक्त और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। कलीसिया के लिए आवश्यक है कि वह अपने ऊंचे, पवित्र, आध्यात्मिक स्तर से नीचे की ओर दृष्टि करे, आवश्यकताओं की ओर दृष्टि करे और उन्हें पूरा करे। तभी वह प्रभु की देह कहलाने की अधिकारी हो सकेगी।